हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबके सीयूटी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, हम उनसे प्राप्त की गई जानकारी के बेसिस पर आपके पेपर का एनालिसिस दे रहे हैं। तो इस सेशन में मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू देने वाला हूं अबाउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स, जो कि 13 और 14 मई को दोनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। शिफ्ट वाइज क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, पेपर की कैटेगरी क्या रही है, किस प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रही है, कौन से प्रश्नों का ट्रेंड रहा है 2025 की सीयूटी में, इन सारी बातों को हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे अपकमिंग डेज में जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं वो बहुत सारी सीख ले पाएँ और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग तैयार कर पाएँ, क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। बस आपको उसके अनुरूप ढालना है जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 13 मई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर कैसे थे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं बताऊं 13 मई का जो फर्स्ट शिफ्ट है, यानी कि जो मॉर्निंग शिफ्ट है, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के थे। बेटर होगा कि मैं इनको ज़्यादा इजी कहूं तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मॉडरेट कहना भी सही नहीं है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान था। इवन ऐसा बच्चों ने बताया कि काफ़ी क्वेश्चन जो आपको COPs करवाए गए हैं, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स करवाए गए हैं, वहाँ से आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस मिल गए हैं। ठीक है ना, तो आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लें। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन NCERT की लाइंस से के बीच में क्वेश्चन बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और मैचिंग क्वेश्चंस को फ्रीक्वेंटली देखा गया है, एक प्रॉपर अमाउंट में देखा गया है। इसके अलावा मैं बताऊं, इस दिन जो मोस्ट स्कोरिंग सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो चैप्टर रहा है वो मॉडर्न फिजिक्स रहा है और करंट रहा है। ये कुछ बच्चों के पेपर का एनालिसिस है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे ही बता रहे हैं कि सर इस बार हो क्या रहा है सीयूटी में कि किसी एक पेपर में कोई 2-3 चैप्टर उठा लेगा और उसी से भर देगा सवाल, बाकी से एक एक सवाल डाल देगा। ये सेम पैटर्न आपको सीयूटी 2025 के पहले 23 और 22 जब CBT हुआ करते था तो उसमें भी सेम पैटर्न पाया गया है आपको कि किसी एक चैप्टर को उठा लेगा, वहां से 5-6 सवाल डाल देगा, बाकी से एक एक डाल करके काम चला देता है। तो वही वाला पैटर्न इस बार भी फॉलो किया जा रहा है। तो मोस्ट स्कोरिंग मॉडर्न फिजिक्स और करंट रहा है। बट एक बार 25 के पेपर को एनालाइज करने पर मुझे यह मिला है कि हर सेशन में, चाहे वह 13 मई का कोई भी शिफ्ट हो या 14 मई का कोई भी शिफ्ट हो, उसमें मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज ज्यादा ही देखा गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने मुझे बताए हैं, मैं वो करवा दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर आपको क्वेश्चन में 2 चार्ज दिया था, उन चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया था 3 सेंटीमीटर और कहा है कि अगर उनके बीच 0.51 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो आपको बताना है उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो इंडिविजुअल चार्ज की वैल्यू आप कूलाम्स लॉ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, KQ² तो F आपको दिया है, R दिया है, K की वैल्यू आपको पता है, तो इजीली आप Q को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा सवाल नहीं था, बस ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जो बच्चे कैलकुलेशन में हेजिटेट होंगे उनको कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप बिना डरे कैलकुलेशन को स्टार्ट कर दें। दूसरी बात, ये सवाल मॉडर्न फिजिक्स से बेहद ही आसान सवाल है, न्यूक्लियाई वाले पार्ट से है ना, कि जब कोई न्यूक्लियस बनता है तो उसका मास न्यूक्लियस के मास से कुछ कम होता है, इसी को मास डिफेक्ट कहेंगे। तो न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियस के मास से कुछ कम होगा। ठीक है, तो जवाब तुम्हारा कौन सा बन जाएगा बेटा कि न्यूक्लियस का मास कम होगा किससे, न्यूक्लियस के मास से। ऑप्शन नंबर A बन जाता है। ऐसे सवाल आपको देखने को मिले हैं। ये बेसिक सवाल है जिनको आप देख करके आप देखते ही टिक कर पाओगे, क्योंकि आपने इस लेवल का रिवीजन किया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने इस लेवल की करी है। इसी के साथ अगर मैं आपको आगे बढ़ूं और कुछ बताऊं बेटा, तो करंट सेंसिटिविटी पर सवाल पूछा है, जो कि SI बराबर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है। करंट सेंसिटिविटी पर पूछा है और मैंने आपको अक्सर बताया कि करंट, हाँ, जो सवाल पूछा है कई, अभी मैं आज के सेशन में, आज शाम को मैं इन सारे का एक समराइज सेशन लेने वाला हूं क्वेश्चंस का। वो सारे क्वेश्चंस आपको उसी बेस पर वैसे के वैसे बहुत सारे मैचिंग प्रॉब्लम्स आज शाम में करवाऊंगा। जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है अभी, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको आकर के रिवाइज कर ले, ताकि एग्जाम में ऐसी कोई दुविधा ना हो। आप यकीन माने, हल्का सा पॉइंट अगर मिलता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि उस पर बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए, ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर पाओ। ठीक है, अप टू दैट लेवल। ठीक है, इसके अलावा किरचॉफ लॉ पर 2 क्वेश्चन थे। एक था कि किरचॉफ का सेकंड लॉ किस पर आधारित है, तो जवाब होगा चार्ज कंजर्वेशन पर, है ना।
इसके अलावा सर्किट दिया था, सर्किट में किरचॉफ लॉ लगाना था और 2 इक्वेशन बनाना था, इक्वेशंस ऑप्शन में दिए थे। जैसे कि मैं किरचॉफ लॉ की क्लास में कई बार करवाया हूँ कि कई सर्किट दिए हैं, उसमें किरचॉफ लॉ लगाकर इक्वेशन बनाना था खाली, या कभी कभी सॉल्व भी करवा लिया था। इस पर क्वेश्चंस बने हैं। इसके साथ में अगर हम 13th मई का सेकंड शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन पेपर था उसको ईजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है, मतलब फिर भी इजी कैटेगरी में ही डालेंगे, क्योंकि मॉडरेट हम 14 मई वाले पेपर को कहेंगे, क्योंकि ये बेहद इजी था भाई। बहुत सारे COPs हैं, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स बहुत एकदम भीड़ लगी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और इसमें न्यूमेरिकल और थियरी का जो रेशियो है वो कुछ 35:15 है, मतलब न्यूमेरिकल कम है। तो अगर 15 सवाल न्यूमेरिकल हैं तो लगभग 35 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल हैं, जिनको आप इजीली आंसर कर सकते हो बिना सॉल्व किए, बिना पेन उठाए, अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया है अपने 60 नोट्स को। साथ ही साथ इसमें भी हाई स्कोरिंग वही रहा है क्या, मॉडर्न फिजिक्स और करंट। कुछ बच्चों में मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के भी कई क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है ना। तो इनको भी कहेंगे वही पैटर्न रहा है कि जिस पेपर में जो चैप्टर चाहा उसी को उठा लिया, फटाक से उसी को उठाया तो बना दिया क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड थे, इसमें कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, जो कि आपको पता है μ0 Ni होता है। इसमें ऑप्शंस भी था पर बच्चे ने हमें ऑप्शन नहीं बताया तो हम केवल आंसर बता रहे हैं। दूसरा था कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, परिनालिका का स्वाप्रेरकत्व किस पर डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि किसी भी परिनालिका का स्वाप्रेरकत्व μ0 N² पाई R² L होता है। तो L प्रोपोर्शनल है R² के, R होता है डायमीटर का हाफ, तो L किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायमीटर के स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा है। साथ साथ पूछा है कि मोमेंटम ऑफ फोटान ऑफ एनर्जी hν एनर्जी वाले फोटान का मोमेंटम क्या होता है। तो आपको पता है एनर्जी बराबर mc² होता है, इसको mc × c कहोगे, इसको p कहा जाएगा बेटा। तो एनर्जी को हम क्या लिख पाएंगे, pc। तो ये एनर्जी दिया hν/c बराबर p, तो मोमेंटम तुम्हारा कितना मिलेगा बेटा, मोमेंटम मिल जाएगा आपका hν/c, ये आपका मोमेंटम मिल जाएगा। साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि मेजॉरिटी कैरियर इन n टाइप सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। ठीक है बाबू। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से बेटा। इसमें 14th मई का अगर मैं बताऊँ आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, इसका बड़ा बेहतर एनालाइज किया गया है और इसमें एक एक क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से कितने सवाल बने हैं ये सारी बातें मैं आपको एनालाइज करने वाला हूँ दोनों शिफ्ट में। तो मैं बताऊँगा कि पेपर मॉडरेट था भाई साहब, इसको ईजी नहीं कहेंगे कि बहुत ईजी था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था इसमें। साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल और COPs का जो रेशियो है वो लगभग उलट सा गया है। यूँ कहें कि जितना न्यूमेरिकल है लगभग उतने ही कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं, और न्यूमेरिकल से भी बच्चों ने ऐसा बताया कि कुछ लेंदी थे। ठीक है, तो ये पेपर थोड़ा सा टफ माना जा सकता है, बट हाँ ध्यान रखिए जिनका पेपर टफ है उनको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। जो बच्चे 14 मई को पेपर दिए हैं उनको बड़ा सुकून है कि अगर आपने 14 मई में 25 सवाल करे हैं, इसका मतलब 13 मई का 40 सवाल है, तो इस बात से आप निश्चिंत रहें, है ना। साथ ही साथ जो आपका हाई स्कोरिंग टॉपिक्स रहा है, इसमें मॉडर्न फिजिक्स रहा है और मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म रहा है। साथ ही साथ आपको AC से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अभी आप खुद ही जस्टिफाई कर पाओगे कि कौन हाई स्कोरिंग रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, मेमोरी बेस्ड अगर एनालिसिस किया जाए तो कुछ ऐसे हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 2 सवाल आए जो कि बहुत इजी थे, फार्मूला बेस्ड थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल से 3 सवाल आए हैं, ये भी इजी ही हैं। ठीक है, और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस वाले पार्ट से 5 सवाल आए हैं अकेले। 5 सवाल में कई सवाल U बराबर हाफ CB² से आया है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से सवाल आया है ना। तो ये सारी बातें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अकेले इस चैप्टर से 5-6 सवाल आए हैं, और ये सवाल रेजिस्टेंस पर आए हैं और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पर आए हैं। साथ ही साथ E बराबर B + IR यानी V = E - IR पर सवाल बना है। I बराबर Q/T फंडामेंटल टर्म है यार, इस पर तो सवाल बनना ही बनना था। और साथ ही साथ सेल विभव पर सवाल बने हैं, जो कि टर्मिनल वोल्टेज होता है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है, इस पर सवाल देखने को मिले हैं। और 16 मिलीग्राम को तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था, तो E बराबर mc² लगाते ये जूल में आता, और जूल में आपने 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया, तो इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन था।
साथ में अगर मैं बताऊं आपको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से 7-8 सवाल देखने को मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, घबराना नहीं है, 7-8 मिल गए हैं भाई, चैप्टर कंटेंट भी ज़्यादा है तो 7-8 सवाल बहुत बड़ी बात नहीं है। CUT 24 में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से 6 सवाल लगभग मिले थे इस चैप्टर से, तो कोई बड़ी बात नहीं कि 7-8 बन गए हैं। अच्छा, कौन कौन से फार्मूले हैं जिन पर सवाल बने हैं, तो F = I/VL sin थीटा पर सवाल बना है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के वजह से बन रहा होता है। M = NIA मैग्नेटिक मोमेंट पर सवाल बना है। नीट में भी इस पर सवाल बने हैं, मैंने करवाया, मैंने कहा था कि इस पर CUT में भी सवाल बन सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि V = μ0 Ni यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, इस पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी पर भी सवाल बना है। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस पर आपको सवाल देखने को मिले हैं। साथ ही साथ मैग्नेटिज्म एंड मैटर से एक सवाल बना था, वो भी इजी था, जो कि बेसिकली पैरा मैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, ऐसे कुछ सवाल था, है ना। EMI से 2 या 3 सवाल बने हैं जो कि बेहद इजी थे, और AC से 2 सवाल बने हैं, वो इजी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा रे ऑप्टिक्स से, इसने बताया कि इस पेपर में 4 सवाल बने हैं रे ऑप्टिक्स से, जिसमें से प्रिज्म से 2 क्वेश्चन बने थे, और क्रिटिकल एंगल की कोई प्रकाश किरण है डेंसर से रेयर में जा रही है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल निकालना है। आपको पता है क्रिटिकल एंगल मतलब n छोटा अपान n बड़ा, या लैम्डा छोटा अपान लैम्डा बड़ा, या b छोटा अपान b बड़ा, ऐसे आप कर सकते हो। साथ ही में एक क्वेश्चन था कि आपको आवर्धन क्षमता मिलाना था, तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो ये हो जाएगा बाबू, सॉरी, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने इसका ये हो जाएगा। फिर जब अंतिम प्रतिबिंब कैपिटल D पर बने इसका ये हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता ये हो जाएगा, और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये हो जाएगी। ये मैचिंग था, तो आप एक बार आवर्धन क्षमता को भी देख कर जाइएगा। साथ ही साथ मेरा मन कर रहा है कि आने वाले एग्जाम्स में यह विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी आप एक बार देख करके जाएं, ठीक है। तो ये पैटर्न रहा है। अगर मैं बताऊं मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 5 क्वेश्चन। फिर सर इसको आप हाई स्कोरिंग क्यों कह रहे हो, क्योंकि बस 5 ही क्वेश्चन हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ध्यान दीजिएगा बेटा, इस चैप्टर का जो कंटेंट है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंटेंट इन दिस चैप्टर, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से 8 सवाल पूछे हैं, पर चैप्टर भी तो बड़ा है, और जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम छोटा सा इतू सा चैप्टर है, यहाँ से 5 सवाल पूछे, तो ऑब्वियस सी बात है हाई वेटेज किया जाएगा। किस टॉपिक पर सवाल पूछ रहे हैं, तो प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर डिपेंड करती है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से 2 सवाल हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर EV0, और यहां से आपको 2 सवाल एक सवाल देखने को मिला जो कि सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से आपने 3 से 5 सवाल देखने को मिले हैं। क्वार्टर व फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सवाल पूछ लिया है, और PN जंक्शन डायोड की वायसिंग से सवाल पूछ लिया है। साथ ही में आपको न्यूक्लाई से भी 2 या 3 सवाल देखने को मिले हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी और बाइंडिंग एनर्जी से, और एटम में बोर रेडियस और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिले हैं। ओवरऑल जो पेपर का रिव्यू होगा उसको मैं कहूँगा कि क्वेश्चन जो थे 65% इजी थे, कंसेप्ट ओरिएंटेड थे, और 35% क्वेश्चन मॉडरेट थे जो कुछ न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन पेपर का रिव्यू था। इन सारे रिव्यू को देख करके इन्हीं पर बेस्ड जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन उसी लेवल के क्वेश्चन छांट करके मैं एनसीईआरटी के लाइन को उठा करके क्वेश्चन बना करके आपके लिए लेके आने वाला हूं एग्जाम के बीच के सेशन में, जिससे जिन बच्चों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो देख सके और सीख सके बहुत सारे काम की बातें। लव यू ऑल, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एग्जाम की तैयारी में जुटे रहें बेहतर एकदम, ठीक है। बहुत सारा प्यार।